पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्दी हम यूट्यूब पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जो और नवोदय है और यूपी साइंस स्कूल है, इसके लिए यूट्यूब लाइव कोर्स शुरू कर रहे हैं। प्रतिदिन हम एक क्लास कंडक्ट करेंगे और पूरा साल आपको पढ़ाएंगे, पेपर कराएंगे, वर्कशीट कराएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इसको ज़्यादा से आप शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनके बच्चों ने अगले आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं कहते हैं हमें अपने बच्चे को डिफेंस में नहीं भेजें, मत भेजिए, लेकिन क्लास 5-6 के लेवल पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ओलंपियाड्स हैं, स्कूल लेवल पर परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हैं। ये भी एक ऐसा टेस्ट है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर आपके बच्चे की काबिलियत को टेस्ट करते हैं और उसकी स्टैंडिंग को बताते हैं। तो आप प्रिपेयर करें, बिना प्रिपेयर करे भी इन एग्जाम को फॉर्म भरें और इन एग्जाम को दें ताकि बच्चा हमारा एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप करे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेनाओं में यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं, सेनाओं में 2 तरीके की एंट्रीज होती हैं। नॉन ऑफिसर रैंक, जवान से लेकर आप जेसीओ तक कई तरीके हैं ज्वाइन करने के। और इस वीडियो में और जो हमारी कंपनी है, हम जवानों वाली जो भर्ती है उनकी ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, लेकिन हम ऑफिसर्स के लिए जो एंट्री है उसके लिए पक्का जो स्कूल लेवल पे जो एग्जामिनेशन लागू है उसकी तैयारी करते हैं। कैसे करते हैं, क्या फायदा होगा, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं। आप करियर के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो उसका एक जादुई नंबर है, और कई लोग कहते हैं जादुई नंबर नहीं है ये, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो फिर लोग चुप हो जाते हैं। मैंने कहा 24 से लेकर 36 घंटे का समय 1 या 1.5 दिन आपने मेरे को देना है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक हम जनरेट करते हैं। आप एक अकेले हैं, लेकिन हमारे चैनल के अगर सब्सक्राइबर देखेंगे तकरीबन 78,000 77,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें से 1-1.5 हजार प्रतिदिन हमसे संपर्क करते हैं, तो थोड़ा समय का अभाव होता है। उसके बाद इन वीडियोस की तैयारी करने में समय लगता है। यहां तक आपने वीडियो देख लिया, आगे भी देखते रहिए। मैं रिकमेंड करूंगा उन सब मदर्स को, उन सब फादर्स को जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है बाकी फील्ड्स में, लेकिन लाइफ एक अलग तरीके से हमने जिए। अपनी बटालियन कमांड करिए, सेना में 30 ईयर्स यूनिफॉर्म पहनी है, 25 साल सर्विस की है, 4 साल की ट्रेनिंग है, तो बहुत एक लंबा समय मैंने यूनिफॉर्म में बिताया। बहुत जगह घुमा हूँ, विदेश में रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर रहा हूँ आर्मी में, और बहुत अलग अलग तरीके के जगह पर अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है। सो ये सब जो निचोड़ है मैं चाहूंगा मैं आपके साथ शेयर करूं। हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारा काम करने की विल कम होती जाती है, हमारा थोड़ा मेमोरी लॉस भी होता रहता है, और जो एज रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे आपके पास आते हैं। तो उससे पहले ही इस सबको रिकॉर्ड कर दिया जाए, डाल दिया जाए, ताकि आने वाले काफी लंबे समय तक पेरेंट्स को मोटिवेशन, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन मिलता रहे। जो मेरा ये गाइडेंस 100% ऑथेंटिक नहीं होगी, क्योंकि कुछ एज क्राइटेरिया चेंज होते रहेंगे। तो मैं चाहूंगा जब भी आप ये वीडियो देखें, आप कंसर्न वेबसाइट पर जाएं और बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी जो ऑथराइज वेबसाइट्स है उनसे ही प्राप्त करें। यूट्यूब वीडियोस केवल आपको एक दिशा दिखाते हैं, हम केवल एक ट्रैफिक लाइट है, हम केवल एक सिग्नल है कि आप चाहिए। आप जब चलते समय आप अपनी और बहुत तरीके से जानकारी हासिल कर सकते। अब है कि सेना में अधिकारी बनने के 2 बड़े बड़े लैंडमार्क्स आते हैं। एक 12वीं के बाद है जो सीधा अधिकारी नहीं बनता है, और बाकी है ग्रेजुएशन के बाद। ये आप कहेंगे आप क्यों लिख रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन बहुत आश्चर्य होगा आपको जानकर कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, सुदूर गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, कई शहरों में भी रहते हैं, जिनका एक्सपोजर नहीं है। तो यहां पर जब ग्रेजुएशन के बाद आप अधिकारी बनते हैं तो पे बैंड 10 पर ज्वाइन करता है आपका बेटा या बेटी। ऑफिसर रैंक, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी आप। ये पहला मोटिवेशन, समाज में सम्मान मिलता है। देश सेवा को करने का एक बहुत ही अलग तरीके से आपको मौका मिलता है। ये नहीं कि डॉक्टर साहब देश सेवा नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर साहब नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर रहे हैं, टीचर्स नहीं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बहुत प्योर फॉर्म में देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेनाओं के साथ जो एक्स फैक्टर अटैच्ड है, एक्स, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल अलग। जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, जब कंधे पर सितारे लगते हैं, हरी वर्दी, नीली वर्दी या आप सफेद वर्दी डालते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कुछ सबसे अलग हो गया। तो वो जो एक्स फैक्टर को मैं भी डिफाइन नहीं करता। आप मेरे चेहरे की चमक और मेरी स्माइल से महसूस कर सकते हैं कि मुझे सेनाओं के बारे में बात करके कितना अच्छा। बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, लेकिन जो सम्मान आप अर्जित करना चाहते हैं, कोई भी इस प्रकार का जब आप
सैनिक जो है सर्विस ज्वाइन करते हैं, वो सम्मान, बहुत ही आदर की भावना, बहुत ही देश प्रेम और ये सब चीजें उसका पैकेज का हिस्सा है, जिनको पैसे में नहीं आंका जा सकता, नहीं आंका जाना चाहिए। यदि आप खाना खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, आपने एक सैनिक को धन्यवाद करना है, क्योंकि वो सीमाओं पर प्रहरी बैठा है, वो एक ढाल बनकर बैठा है और देश पर आने वाली बहुत सारी विपत्तियों से आपकी रक्षा कर रहा है, हमारी भी रक्षा कर रहा है। हम जब सर्विस में थे, हम भी यही काम करते हैं, हमारे बाद जो लोग आए हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, और वो सब सलूट के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। तो ये जो सम्मान है, ये अर्जित करना आसान नहीं है। तो ये सेनाओं का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। 12वीं के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्यादातर एंट्रीज जो हैं ग्रेजुएशन के बाद। 12वीं के बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम, एनडीए और नेवल एकेडमी, ये 2 तरीके हैं। 3 साल की यहां पर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 1 साल की आगे ट्रेनिंग होगी, और फिर ये पे बैंड 10 पर आप पहुंचते हैं, पीबी 10। इसको प्री कमीशन ट्रेनिंग बोला जाता है, पीसीटी। और ये हमारे जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, 3 साल में ये तो आपको इंजीनियरिंग करा ही रहे हैं, एनडीए में भी, नेवल एकेडमी भी आपको इंजीनियरिंग करा रही है, एनडीए में भी आर्मी वालों को छोड़ दिया जाए, आर्मी कैडेट्स को, तो नेवी एंड एयरफोर्स वाले बीटेक के पहले 3 साल कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गई है सारी। देखने वाली बात क्या है, 11वीं और 12वीं में पीसीएम अगर बच्चा लेता है, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना जरूरी है, केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी हो, लेकिन पीसीएम में सही कॉम्बिनेशन, तो ये पढ़ना आवश्यक है यदि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एनडीए के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं। और यदि आप 11वीं 12वीं में इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उसके साथ एनडीए का एग्जाम देते हैं, उसके बारे में मेरा एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, वो बना हुआ है। अब इससे भी पहले कुछ है तरीका, तो हम 2 लिखते हैं, 6th, 8th एंड 9th। 6ठी में सैनिक स्कूल जा सकता है, आरएमएस जा सकता है, आपका यूपी सैनिक स्कूल जा सकता है, और बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑथराइज वाले वो ये हैं, और अभी एनएसएस भी आ गया, न्यू सैनिक स्कूल। ये आपको एनडीए की तैयारी कराने के लिए 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ाएंगे। 8वीं में आरआईएमसी साल में 2 बार होता है, ये साल में 1 बार एडमिशन होता है, और यही सारे जो हैं चारों, ये 9th में भी लेते हैं बच्चे। तो बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, बहुत जल्दी भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स भी। 6ठी क्लास में बच्चे को घर से बाहर भेजने का अपना एक, उसके साथ दुख भी अटैच है, एक आपके साथ नेगेटिव फैक्टर भी अटैच है कि बच्चा बहुत जल्दी बाहर चला जाता है। लेकिन जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं, 9 से लेकर 12 तक का हमारा जीवन का क्रूशियल पीरियड है। कारण है मोबाइल फोन जो आपके बाएं दाएं। यहां पर जब बच्चे का मोबाइल फोन आता है, तब कौन कौन उसके दिमाग पर असर कर रहा है, 95% से ज्यादा पेरेंट्स हैं जिनका कंट्रोल नहीं है कि हमारा बच्चा न्यूज कहां से कंज्यूम कर रहा है। यहां गड़बड़ है। और फिर यहां पर बच्चा इसको यूटिलाइज भी कर सकता है, और यहां पर अपना टाइम वेस्ट भी कर सकता है। और ये बहुत बड़ा जो तरीका है, हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अभी ये नहीं खाली एनडीए नहीं है, 12वीं का नीट भी है, जेई भी है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। उन एंट्रीज की हम बात करें तो यहां से हमारा एक पथ शुरू होता है क्लास 6 ऑनवर्ड्स। मैं चाहूंगा पक्का एक्सप्लोर कीजिए। मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि सैनिक स्कूल से एनडीए तक का सफर कैसे होता है। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा एनडीए में क्या होता है, उसका ग्रेजुएशन में कौन कौन सी एंट्रीज हैं ग्रेजुएशन के बाद, और आपने कब से तैयारी करनी है, कैसे उसको देखना है। हम लोग इन सब की तैयारी कराते हैं। मेरी जो कंपनी है, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, आप हमारे चैनल पर देखेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। एनडीए के लिए हम नहीं करते हैं काम, आगे ग्रेजुएशन के लिए हम नहीं करते हैं, एसएसबी के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे अच्छे फौजी अधिकारी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मेरे को खुशी होगी यदि आप मेरे से संपर्क करें और मैं आपको इनसे संपर्क करवा दूं, इनसे बातचीत करा दूं। बहुत बड़ा एक आपके जीवन में फर्क पड़ने वाला सही जानकारी। मैं नहीं कहूंगा आप यहीं जाएं, यहीं से कोर्स खरीदें, बिल्कुल नहीं कहता। मैं अपने चैनल पे भी नहीं बोलता। जानकारी आप हमसे लीजिए। हमसे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, पक्का वहां जाइए। हमसे कोई अच्छा ट्यूटर मिलता है, पक्का जाइए। लेकिन जानकारी आपको प्राप्त करने में कोई रोक नहीं है। कई मेरे पास है कि हमारा बच्चा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, लेकिन हम आपसे सवाल करने से मैं कहा बिल्कुल पूछिए। और आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं
किसी से हम नहीं पूछते कि आपका बच्चा कहाँ से तैयारी कर रहा है, किसी का पीछा नहीं करते कि आप हमसे कोर्स करते, वो हमारा काम करने का पैटर्न नहीं है। लेकिन सही ऑथेंटिक जानकारी देना अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश है। काम के मुद्दे पर आते हैं, आगे चलते हैं जी। क्या कर, अब हमने कहा 12वीं के बाद आपके पास टेक्निकल एंट्री स्कीम है, TES बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसमें 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मिनिमम 70% है कट ऑफ, लेकिन इसका जो कट ऑफ जाता है 83 से लेकर 87%, कई बार 90% भी चल जाता है। तो आपने बच्चे ने 12वीं में बहुत अच्छे एकेडमिक मार्क्स लेके आने, आजकल अच्छी बात है कि 90% आए, लेकिन इसके साथ अभी मैंडेटरी हो गया है JEE का जो है मेंस को क्लियर करना। 2 लाख तक भी आपका रैंक आ जाता है, तब भी इसके साथ मिला के आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम का कॉल लेटर आ जाएगा। और ये सब करने के बाद आपका होगा SSB इंटरव्यू, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर मेरिट बनेगी, और फिर आपको इसके लिए इसके बाद जाता है CTW, कैडेट ट्रेनिंग विंग। 3 है हमारे पास, सिकंदराबाद में है, पुणे में, मऊ में है, अलग अलग जो आपको टेक्निकल आर्म अलाउड होती है वहां पर जाते हैं। और CTW के बाद भी आप इन्फेंट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मर ज्वाइन कर सकते हैं, आर्टिलरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इंजीनियर, CME या सिग्नल से आपने ज्वाइन कर। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडेड आप जानकारी प्राप्त करें। जानकारी प्राप्त करने की स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, जिसको मैंने कहा था जादुई नंबर है 7417656633। किसी भी प्रकार की आपको डिफेंस रिलेटेड क्वेरी है, आप पक्का लिख डालिए। हम भी थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करेंगे और आपके लिए जानकारी का हम जवाब लेके आएंगे। तो ये एक एंट्री था TS एंट्री, इसके लिए PCM मैंने कहा पढ़ना जरूरी है। NDA बड़ा बढ़िया है, साल में 2 बार होता है, NDA प्लस नेवल एकेडमी। NDA खड़गवासला पुणे में, नेवल एकेडमी है केरला में, एडिमला में। वहां पर जाके इनकी बेसिक 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होती है 1 साल की। लेकिन NDA में क्या होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के कैडेट्स को लिया जाता है, और जो है 3 साल रहते हैं। 3 साल के बाद नेवी वाले तो नेवल एकेडमी चले जाएंगे फाइनल प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए, और आर्मी वाले आ जाते हैं IMA देहरादून में, और ये चले जाते हैं AFA डोंडिगल में, वहां पर 1 साल के बाद। तो यदि कोई बच्चा NDA के थ्रू जाता है तो उसको 6 महीने का सीनियरिटी में लाभ मिलता है। 6 महीने बहुत बड़ी बात। आपकी क्लास में आपका क्लासमेट है, आप NDA चले गए, वो डायरेक्ट एंट्री बन के सीधा ग्रेजुएशन के बाद आया, उसको यहाँ पर 1.5 साल ट्रेनिंग करनी है, आपको केवल 1 साल ही करनी है। उसने भी 3 साल ग्रेजुएशन में लगाए, आपने भी 3 साल लगाए, तो आपको 6 मंथ का सीनियरिटी में फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। 1-1.5 लाख रुपए पे स्टार्ट हो रहा है, 6-7 लाख रुपए का तो पे पैकेज में फर्क है। फिर प्रमोशंस के लिए आपकी डेट ऑफ सीनियरिटी फौज में होती है, तो डेट ऑफ सीनियरिटी का आपने ध्यान रखना। तो NDA की एडवांटेज, NDA की डिसएडवांटेज ये है कि बहुत लंबा ट्रेनिंग पीरियड है। लेकिन मुझे लगता है, मैं खुद एक्स-NDA हूं, और मुझे लगता है कि वो एक फौजी, सिविलियन से फौजी बनने में इतनी लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बहुत जल्दी आपकी करियर सेट हो जाता है। 12वीं के बाद आपके पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं हमारा बेटा अभी अधिकारी बनने वाला है। बड़ी एक मन में जो है शांति प्राप्त होती है, सांत्वना मिलती है, और थोड़ा स्वैग बढ़ जाता है आपका, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है समाज में। तो NDA में जाने का, NDA का रगड़ाई बहुत है, बहुत ही टफ ट्रेनिंग है, और बहुत मुश्किल है उसको कर पाना। लेकिन फौजों में क्या आसान है, जहाज उड़ाना आसान नहीं है, शिप चलाना वो चलाना आसान नहीं है। सबसे आसान काम है जो मैं करता रहा हूँ, AK-47 चलाना, वो सबसे आसान काम है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे काम मुश्किल। बहुत व्यवस्थित तरीके से सेनाएं आपको ट्रेन करते हैं अधिकारी बनने के लिए, और आपके पास जब आप अधिकारी बनते हैं, अपने जवानों को कमांड करते हैं, अपनी पलटन में के साथ ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, पीस स्टेशन में ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे आपको जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन में लिख के दे सकता हूं, आपको वो ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकते। तो ये जब अधिकारी आप बनते हैं तो एक माइंडसेट आपने डेवलप करना है, और वो माइंडसेट आपका SSB इंटरव्यू में फिल्टर हो जाता है। SSB की तैयारी आप क्लास 5 से करते, हेल्प करिए बच्चे को, क्रिएटिव कामों में लगाइए, किताबें पढ़ाइए, हॉबी डेवलप करिए, घूमिए फिरिए, न्यूज़पेपर पढ़ाइए। इस प्रकार के जब आप काम करते हैं, वो सब काम शामिल हो जाते हैं यहाँ। तो 12वीं के बाद जी आपके पास नेवल एकेडमी था, NDA था, और NDA से आप, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ा है,
नॉन साइंस स्टूडेंट है, आप केवल आर्मी ऑप्ट कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स मैथ्स 12वीं में पढ़ा होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। तो आज हम जब बातचीत कर रहे हैं एनडीए 12वीं के बाद ये एंट्रीज है, इसके बाद हम चलते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो यूपीएससी एंट्री, एनडीए भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली, अभी भी एड्रेस याद है इतने साल पहले आया था, मैंने 1989 में एनडीए ज्वाइन किया, 12वीं मैंने 88 में करी। आप कहेंगे एक साल कहाँ खा गए, एक साल में इंजीनियरिंग की तैयारी करता और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता, इसलिए एनडीए में मेरे मैथ्स में बहुत ज्यादा नंबर है। और जीएटी में जो 2 पेपर होते हैं वो मैं बताना भूल गया, एनडीए की लिखित परीक्षा होती है, उसमें मैथ्स है और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। ये 300 नंबर का है, 600 नंबर का। बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी है। अगर आप सही ढंग से स्ट्रैटेजी से तैयारी करेंगे, 2-3 साल अपने करियर को देंगे, सही समय पर डिसीजन लेंगे तो बहुत आसान है। लेकिन जो टफ है, जैसे मैंने बताया था, टीएस के लिए आपका एसएसबी होता है, सिमिलरली एनडीए के लिए भी एसएसबी होगा, सिमिलरली सीवी, इसके सबके साथ एसएसबी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अधिकारी बनने। अभी हम केवल नॉन मेडिकल वाली उसकी बात करेंगे। मेडिकल में भी आप डॉक्टर बन के भी जा सकते हैं, नीट का एग्जाम देंगे और अपना एफएमसी का एग्जाम देंगे, उसके बाद एज ए डॉक्टर भी आप फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगला जो यूपीएससी एंट्री है वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे एनडीए लेता है, वैसे ये तीनों के लिए वैकेंसीज को फिल करने के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होता है, परमानेंट कमीशन। सेनाएं आप शॉर्ट सर्विस के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और सीडीएस में आपको ऑप्शन दी जाती है कि आपने पीसी लेना है कि आपने एसएस वाली एंट्री में जाना है। एसएस का पहले 5 साल होता था सर्विस मैंडेटरी, अभी 10+ और उसका 4 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है आपको, और इसमें से कुछ लोग परमानेंट कमीशन भी प्राप्त कर लेते हैं। मोटा मोटा, ये बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत डिटेल जानकारी नहीं, सारी इंडियन joinindianarmy.nic.in पर जाएंगे, जॉइन इंडियन नेवी पे जाएंगे, जॉइन इंडियन एयरफोर्स पे जाएंगे, ऑथराइज साइट देखिए, इतनी तरीके की ब्रांचेस हैं, सबकी अलग अलग विस्तृत जानकारी उनकी वेबसाइट्स पर। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, यूपीएससी की वेबसाइट है upsc.gov.in, बस इस पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक बार ही करा लेंगे तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते। तो एनडीए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। जो टीएस का है उसमें लिखित परीक्षा नहीं होती, लेकिन उसमें आईआईटी का जो जेईई एग्जाम होता है वो आपने पास करना, मेंस पास करना जरूरी है, एडवांस देने की आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं जी आगे। सीडीएस के अलावा एयरफोर्स एक एग्जाम कंडक्ट करता है, एफकैट, ये भी 2 बार होता है, एनडीए का एग्जाम 2 बार होता है, एफकैट का एग्जाम का 2 बार होता है। और नेवी कंडक्ट करता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, INET। सीधा ये नॉन यूपीएससी है, ये एयरफोर्स कंडक्ट करता है, ये नेवी कंडक्ट करता है। सब में ही एलिमेंट्री मैथ्स पूछा जाता है, सब में ही जनरल स्टडीज आता है, सब में ही रीजनिंग आता है, सब में ही इंग्लिश आता है। 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत आप आगे चले। सबका तैयारी का तरीका सेम है, और क्योंकि साल में 2 बार ही एग्जाम होते हैं, अगर आप पीसीएम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप एक साल में 10 गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम शामिल है। तो ग्रेजुएशन के बाद ये है, और जो लोग इंजीनियरिंग करने चल जाते हैं, बीटेक करने चल जाते हैं, उनके लिए टीजीसी एंट्री है। आपके फाइनल ईयर में एसएसबी का कॉल आएगा, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो 50% से ज्यादा नंबर चाहिए, आप अप्लाई करिए। लेकिन परीक्षा नहीं है, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू होगा, और यहां से भी आपको सीधा आईएमए में ले दिया जाएगा, और आपको 2 साल एंटीडेट सीनियरिटी भी मिलता है। आप कहोगे मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं, 4 साल की इंजीनियरिंग है, मैं तो ग्रेजुएशन का सीडीएस में गया। लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस में गया उसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग हुई, तो 3 + 1.5 साल हो गया, 4.5 साल में ऑफिसर बन गया 12वीं के बाद। ये जो इंजीनियरिंग करके आया है, ये 4+1 में ऑफिसर बन जाएगा 5 साल में, लेकिन इसमें -2 हो जाएगा, तो टोटल टाइम इसका 3 ही साल काउंट होता है। ये फायदा है। एंटीडेट सीनियरिटी, आप आईएमए में जीसी रहते हैं, लेकिन आप एक ऑफिसर रैंक आपको नोशनल तौर पर प्राप्त हो गया है। जब आप कमीशन होंगे तो आपकी डेट ऑफ सीनियरिटी 2 साल पीछे चली जाएगी। बहुत बड़ी सुविधा है इंजीनियर्स के। मेरे पास जो आते हैं कि हमारा बच्चा एनडीए में नहीं हुआ, इसको मैं किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कराऊं, तो मेरा उनके लिए सलाह होती है, भाई साहब आप इनको बीटेक करा। आजकल इतनी मॉडर्न आर्मीज हो गई हैं, इतना टेक्निकल ड्रोन्स आ गए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया। एक एक जहाज आप देखेंगे वो कंप्यूटर उड़ा रहे हैं हम लोग। उसको करने के लिए बेचारा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है,
उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। वो एयरफोर्स कहते हैं इतना टाइम नहीं मत, आप ये एप्टीट्यूड लेके आओ साथ, इसलिए फर्क पड़ता है। एक एक शिप देखेंगे, करियर एयरक्राफ्ट देखेंगे, वो 1000 कंप्यूटर्स हैं। मैं अभी गया था घूमने के लिए INS विक्रांत पे, वो देख के आपको लगेगा 5 स्टार होटल, 18 5 स्टार होटल्स हैं वो, 18 डेस्क हैं। हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो ये आपको सोच विचार करना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर मुझे CDS क्लियर करना है, NDA नहीं हुआ, नहीं हुआ, सबका नहीं होगा। 5 लाख लोग देंगे और इसमें से तकरीबन 400-500 लोग चले जाएंगे बस, बाकी नहीं जाएंगे। तो बाकी यहां जाओ, फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर। मेरे पास लोग आते हैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में, ये अभी हम क्या करें, बाहर नौकरी तो 30,000 से लेकर 50,000 तक। जो न्यूज़पेपर में ऐड आता है ना 1 करोड़ का पैकेज मिला है, ऐसे देश में 10 ही लोग हैं। हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। हमेशा समझना है, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं, बड़े बड़े हैं, और बच्चों का आजकल हो गया इजी पाथ लेना, होटल मैनेजमेंट कर लिया, सब अच्छे, लेकिन केवल 10 से 12% ही लोग हैं जिनको सेटिस्फैक्टरी अपना प्लेसमेंट मिलेगा। बाकी वो फ्रस्ट्रेटेड होकर जॉब छोड़ देंगे और कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करेंगे। और इसी प्रकार फिर वो ब्लेम करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। सरकार ने सारे आपको चांस दिए, आप ही सीरियस नहीं है। तो मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊं कि इतनी ऑप्शंस हैं, आप डॉक्टर बन के भी जा सकते हैं। ये सब नहीं हुआ तो एक टेरिटोरियल आर्मी होता है जो इस लेक्चर के बाहर है, प्रीव्यू के बाहर, वो आप 42 साल तक आप उसका एग्जाम दे सकते हैं, 42 साल की, और TA ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर एंट्रीज हैं, NDA है, आपका TS एंट्री है, आपका CDS है, FCAT है और INET है, इन एग्जामिनेशंस के बारे में आपने डिटेल स्टडी करना है। और NDA की तैयारी क्लास 9 से घर बैठ के करिए। इंग्लिश के लिए, GK के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं चाहिए। मैथ्स का एक ट्यूटर भी लगा लेंगे, ऑनलाइन लेसन है उनका पूरी प्लेलिस्ट बना लेंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, एक आधी गाइड बुक खरीद लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना किसी कोचिंग के भी निकल जाते हैं। तो मेरे पास आने का समय है जब आपका बच्चा क्लास 4th या 5th में है। गाइडेंस आप कभी भी ले सकते, जादुई नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आपने हमसे संपर्क। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत सेटिस्फाइंग करियर है। मेरे से लोग पूछते हैं आपको सेनाओं के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। मैंने कहा 25 साल मैंने नौकरी करी है, एक भी दिन दूसरे दिन के जैसा नहीं। बैंक में आप जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, लेकिन जिस प्रकार के नए नए चैलेंजेस, नए नए सिचुएशन जो सेनाएं पैदा करती हैं, जो हमारे शत्रु पैदा करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। ग्लेशियर पे वो -50 तक टेम्परेचर चला, -50, 6000 मीटर की ऊंचाई पे खड़े होकर आप गोले चला, ये तो कहीं भी और किसी जॉब में है ही नहीं। ठीक है, जान का खतरा है तो जान का खतरा तो सड़क पे चल रहा है। जयपुर में मैं एक लेक्चर ले रहा था गर्ल्स कॉलेज में, तो एक लड़की ने कहा कि सेनाओं में बहुत जान का खतरा है, तो इस क्वेश्चन का मैं स्टैटिस्टिकली जवाब देता हूं। जब ये लेक्चर मैंने लिया उस समय मार्च के महीने में लेक्चर हो रहा था, एंड टोटल जो कैजुअलिटीज थी आर्म फोर्सेस की 28 कैजुअलिटी थी जनवरी से लेकर मार्च तक, सभी सीमाओं के मिला। केवल राजस्थान में जनवरी से लेकर मार्च तक 248 लोगों की जान केवल रोड एक्सीडेंट्स में जा चुकी थी। मैं केवल स्टैटिस्टिकली इस पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं। अब आप कहेंगे तो बड़ा आपने इसको घुमा दिया है, तो मैंने आपको बताया सेना में आप अधिकारी बने, उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करें, सिस्टमेटिक तैयारी करें, गोल सेटिंग करें, ऑल्टरनेट प्लान बनाएं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की तैयारी करें। इंजीनियरिंग का अगर आप कर रहे हैं तो आपका बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हैं, आप TS का एग्जाम दे रहे हैं, आप NDA के आप बिल्कुल लायक हो जाएंगे। और ये इंजीनियरिंग करके आप TGC और नेवी और एयरफोर्स में भी डायरेक्ट, इंजीनियर्स का सब जगह डायरेक्ट इंटरव्यू, लेकिन हमारे उनको पता नहीं। फिर एक लास्ट पॉइंट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फला शर्मा जी या गुप्ता जी के बेटे को 25 लाख 35 लाख का पैकेज मिला, 1 करोड़ का पैकेज मिला। मैंने बताया इनकी संख्या 10 या 12 ही है पूरे देश में 1 करोड़ वाले। 10 से 12 लाख, 8 से 12 लाख का स्टार्टिंग पैकेज एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर को मिलता है। और अगर आप पे बैंड 10 को भी कंपेयर करेंगे, वो 14 से 15 लाख के पैकेज पर है, केवल कैश। इसके अलावा आपको और सब सुविधाएं हैं, सब्सिडाइज्ड आपका रहना है, एक बहुत ही रेजिमेंटेड लिविंग है, फिजिकल फिटनेस है,
कम से कम 20-20 साल हेल्दी लाइफ बढ़ जाती है लोगों क्या, और एक कल्चर को आप बिलोंग करते हैं और देश सेवा सबसे महानतम फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिला के देखा जाए, किसी जॉब को कंपेयर करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन इनका एक अलग चार्म है। अपने बच्चे में उस चार्म अगर उसमें है, एप्टीट्यूड है, तो मैं चाहूंगा पक्का हमसे संपर्क करें, अपने आसपास किसी सैनिक अधिकारी से संपर्क करें, आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन है जो इस प्रकार की तैयारी करता है उनसे संपर्क करें। मेरे चैनल का उद्देश्य आपको जानकारी। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरी कंपनी है द विनिंग एज, वी आर लोकेटेड एट देहरादून एंड हम स्पेशलाइज करते हैं ऑनलाइन कोचिंग में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमसी। यदि आपके बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, इस एज ग्रुप में आते हैं, इस वाले ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, पक्का स्क्रीन पर दिए जो नीचे पट्टी आ रही है उस पर दिया हुआ है, केवल व्हाट्सएप करें। आप केवल व्हाट्सएप करें, मुझे 24 घंटे से लेकर 36 घंटे का समय दें, पक्का मैं आपके व्हाट्सएप का जवाब दूंगा और आपको जो भी आपकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे पास रेडी है हम पक्का देंगे। जिसके लिए हमें किसी वेबसाइट से, किसी ऑफिस से बात करके जानकारी लेनी पड़े, वो हम लेके आप तक पहुंचेंगे। वो मेरी अपने आप से कसम मैंने खाई है कि मैं जब तक होश है, जब तक हिम्मत है, मैं ये काम करता रहा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।